नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जीके विद प्रदीप शर्मा में। आज की इस वीडियो में हम पुरस्कार और सम्मान 2024 के बारे में बात करेंगे, यानी कि अवार्ड्स एंड ऑनर्स 2024 में जिन्हें भी सम्मानित किया गया है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन से। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 2024 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किस लेखिका को प्रदान किया गया है? आपके ऑप्शन है ए जेनी एर्पेनबेक, मार्केटा, हुमा क्रेशी और डी चेतना मारू। सबसे पहले तो आपको याद रखना है बुकर प्राइज़ किसके बारे में, तो बुकर प्राइज़ तो बच्चों ये दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, यानी कि लिटरेचर में यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। किस में? तो लिटरेचर में यह दिया जाता है। बुकर प्राइज़ के बारे में आपको दो बातें याद रखनी है। एक तो दी बुकर प्राइज़ दिया जाता है, एक है इसमें दी बुकर प्राइज़, दी बुकर प्राइज़ और दूसरा है बच्चों इसमें इंटरनेशनल बुकर प्राइज़। अब बच्चों इसमें से जो बात हो रही है वो बात हो रही है हमारे अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज़ यानी कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ के बारे में बात हो रही है। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए जेनी एर्पेनबेक को इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ दिया गया है। तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, तो इन्हें ये जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ है, ये इनके उपन्यास है, इनको उपन्यास कौन सा है? इनका उपन्यास है कायरोस के लिए इन्हें 2024 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज़ दिया गया बच्चों। तो कायरोस उपन्यास के लिए जेनी एर्पेनबेक को, ये एक जर्मन लेखिका है। अगर पूछा जाए आपसे तो ये एक जर्मन लेखिका है बच्चों, और इसकी शुरुआत इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ की शुरुआत बच्चों 2005 में इसकी शुरुआत हुई। अगर आपसे पूछा जाए बुकर प्राइज़ की शुरुआत कब हुई, तो 1969 में इस प्राइज़ की शुरुआत हुई थी बच्चों। इस प्राइज़ की शुरुआत हुई थी 2005 में और बुकर प्राइज़ की हुई थी 1969 में। और इसमें जो इस पुरस्कार की राशि है वो दिए जाते हैं 50,000 यूरो इस प्राइज़ की राशि है बच्चों। अब बात कर लेते हैं दी बुकर प्राइज़ 2024 किसने जीता है? किसने बच्चों जीता है? तो जल्दी से जल्दी बताइए कमेंट करके कि बुकर प्राइज़ 2024 किसने जीता है। बच्चों किसने जीता है, जल्दी से जल्दी आप मुझे कमेंट में बताइए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में साउथ के किस सुपरस्टार को अबू धाबी सरकार ने यूएई गोल्डन वीज़ा से सम्मानित किया है? आपके ऑप्शन है ए अल्लू अर्जुन, बी प्रभास, सी थलपति विजय और डी रजनीकांत। तो बच्चों इसका सही उत्तर क्या है? डी रजनीकांत इसका सही उत्तर हो जाएगा। साउथ के रजनीकांत सुपरस्टार को अबू धाबी सरकार ने यूएई गोल्डन वीज़ा से सम्मानित किया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार 2024 से किससे प्रदान किया जाएगा? यानी आपसे पूछा गया है साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया जाएगा? ऑप्शन है कमल किशोर, बी गौरव पांडे, अजित डोभाल या फिर सुजय रैना। जल्दी से जल्दी बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा।
बच्चों 2024 में 23 युवा लेखकों को, कितने बच्चों, तो 23 युवा लेखकों को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार दिया जाएगा। युवा पुरस्कार दिया जाएगा कितनों को, तो 23 को दिया जाएगा बच्चों, याद रखना है। इसमें आपको हिंदी भाषा के लिए याद रखना है किसे दिया जाएगा, तो हिंदी भाषा के लिए दिया जाएगा गौरव पांडे को। गौरव पांडे को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 हिंदी भाषा के लिए दिया जाएगा। और उनकी पुस्तक का नाम क्या है बच्चों, स्मृतियों के बीच घिरी हुई पृथ्वी। क्या है बच्चों, स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी, आपको याद रखना है। ये इनकी पुस्तक है गौरव पांडे की, हिंदी में। टोटल कितनों को दिया जाएगा, तो याद रखना है 23 को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस लेखक को साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन है सलमान रश्दी, अरुंधति राय, रस्किन बॉन्ड, डी अमीश त्रिपाठी। जल्दी से बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किसे किया गया है। तो बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड को 2024 में साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। साहित्य अकादमी द्वारा दिया जाने वाला यह सर्वोच्च सम्मान है बच्चों, याद रखना है। साहित्य अकादमी द्वारा दिए जाने वाला यह सर्वोच्च सम्मान है। अब इनके महत्वपूर्ण जो रचनाएं हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं, जो कि एग्ज़ाम में आपसे बार बार पूछी जाती हैं। उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। इनकी जो पहली पुस्तक थी द रूम ऑन द रूफ, द रूम ऑन द रूफ। और इनके बारे में याद रखना है डेली इज नॉट फार। और क्या याद रखना है इनके, ए फ्लाइट ऑफ पिगन, ए फ्लाइट ऑफ पिगन्स। ये इनकी कुछ रचनाएं, उपन्यास हैं जो कि आपसे एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं। अब बात कर लेते हैं सलमान रुश्दी के बारे में। इनसे भी एग्ज़ाम्स में बहुत बार एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इनकी जो प्रसिद्ध कृतियाँ या फिर उपन्यास हैं वो भी अक्सर एग्ज़ाम्स में आपसे पूछी जाती हैं। तो आपको याद रखना है इनकी मिडनाइट चिल्ड्रन, इसके बारे में आपको याद रखना है। ये उपन्यास किसने लिखा था, सलमान रुश्दी। अब इस उपन्यास के लिए इन्हें बुकर प्राइज़ भी मिला हुआ है। तो याद रखना है बुकर प्राइज़ इन्होंने इस उपन्यास के लिए जीता है। बात कर लेते हैं अरुंधति राय के बारे में। तो इन्होंने द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए मैन बुकर प्राइज़ जीता है बच्चों। किन्होंने, अरुंधति राय ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस अभिनेता को 70वां राष्ट्रीय, ये बच्चों क्या है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला है। ऑप्शन है ए मनोज वाजपेयी, जूनियर NTR, ऋषभ सेठी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है बच्चों, क्या याद रखना है इसके बारे में, तो चलो डिस्कस कर लेते हैं।
70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के बारे में। यहाँ पर आप फोटो में देख सकते हो बेस्ट एक्टर, तो बेस्ट एक्टर किन्हें मिला है? ऋषभ शेट्टी को। अगर बेस्ट एक्ट्रेस की बात करी जाए तो यहाँ पर देख सकते हो नित्या मेनन और मानसी पारेख को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है। कौन सा ये नेशनल फिल्म अवार्ड था? तो 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड में बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस आपने देख लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हो मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि दादा साहेब फाल्के अवार्ड किन्होंने जीता है, तो आपका सही उत्तर होगा बच्चों मिथुन चक्रवर्ती। अब बात कर लेते हैं फिल्मों के बारे में। तो फीचर फिल्म इन तमिल और कन्नड़, तो KGF चैप्टर 2 को फीचर फिल्म इन कन्नड़ और फीचर फिल्म इन तमिल में पोनियन सेल्वन 1 को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है। बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है। इसी के साथ साथ आपको याद रखना है बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट श्रीपथ को दिया गया है। किन्हें दिया गया है? श्रीपथ को बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट का अवार्ड दिया गया है। बेस्ट फीचर फिल्म इन हिंदी, तो ये भी आपको याद रखना है बेस्ट फीचर फिल्म इन हिंदी गुलमोहर को दिया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मान, तो उस देश का आपको नागरिक सम्मान यहाँ पर उसका नाम दिया गया है ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर से नवाजा गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। आपको बताना है यह अवार्ड किस देश का है। ए ऑस्ट्रेलिया, बी फिजी, सी तिमोर लेस्ते, डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तिमोर लेस्ते। तो तिमोर लेस्ते का ग्रैंड कॉलर अवार्ड से नवाजा गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है? ऑप्शन है राजीव आनंद, रंजीत कुमार, श्रीनिवास पल्लिया या फिर विनोद गन्नात्रा। जल्दी से जल्दी बताइए इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो विनोद गन्नात्रा को नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 से नवाजा गया है। ये एक फिल्म डायरेक्टर है, फिल्म डायरेक्टर है। याद रखना है बच्चों आपको ये बात। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस लेखक को प्रतिष्ठित पेन पीटर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? आपको अवार्ड का नाम याद रखना है। पेन पीटर पुरस्कार से सम्मानित किस लेखक को 2024 से सम्मानित किया गया है? सलमान रुश्दी, रूपा पाई, संजीव जोशी या फिर अरुंधति राय। तो बच्चों 2024 का पेन पीटर प्राइज अवार्ड दिया गया है डी अरुंधति राय को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस अभिनेता को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ए शत्रुघ्न सिन्हा, बी ऋषभ शेट्टी, सी मनोज वाजपेयी या फिर डी अमिताभ बच्चन। आपको बताना है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमिताभ बच्चन। इन्हीं के साथ साथ आपको याद रखना है रणदीप हुड्डा और ए आर रहमान को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार दिया गया है। ए आर रहमान को दिया गया है मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। यहाँ पर आप फोटो में देख सकते हो रणदीप हुड्डा, अमिताभ बच्चन और ए आर रहमान को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार प्रदान किया गया है बच्चों। बढ़ते हैं, हाल ही में किसने पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, तो देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा बच्चों? भारत रत्न प्रदान किया है। ए स्मृति ईरानी, बी नरेंद्र मोदी, सी द्रौपदी मुर्मू और डी जगदीप धनखड़। आप सभी को पता होगा बच्चों
जो भारत रत्न अवार्ड है वो राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया जाता है। किसके द्वारा प्रदान किया जाता है बच्चों? तो राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो इस समय भारत की जो राष्ट्रपति हैं वो है द्रौपदी मुर्मू। तो द्रौपदी मुर्मू ने लाल कृष्ण आडवाणी को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो कि भारत रत्न है उससे उन्हें प्रदान किया है। अब यहाँ पर देख सकते हो 1954 में भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी? भारत रत्न की शुरुआत हुई थी बच्चों 1954 में। और 2024 में यह अवार्ड 5 जनों को दिया गया है। तो यहाँ पर आप फोटो में देख सकते हो कर्पूरी ठाकुर, ये बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे। लाल कृष्ण आडवाणी, ये पूर्व उप प्रधानमंत्री थे लाल कृष्ण आडवाणी। पीवी नरसिम्हा राव, ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे। चौधरी चरण सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के सीएम रह चुके हैं। और एमएस स्वामीनाथन, जिन्हें फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया के नाम से जाना जाता है, एमएस स्वामीनाथन। इन 5 जनों को भारत रत्न प्रदान किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? 2 बातें याद रखनी है, फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है और किसे दिया गया है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा रोशनी नदार मल्होत्रा को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया है। और फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? शेवलियर डे ला लेगियन डी ऑनर, इन्हें दिया गया है। रोशनी नदार मल्होत्रा को यह अवार्ड दिया गया है, फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। अगला क्वेश्चन है, 12वां क्वेश्चन है हमारा आज का। मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने अपने नाम किया है? तो यहाँ पर आप फोटो देख सकते हो। तो क्रिस्टीना पिसजकोवा को 2024 इन्होंने मिस वर्ल्ड का खिताब अपने नाम किया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हिस्का 2024 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किन्हें दिया गया है बच्चों? तो कपिल भाटिया को। हिस्का की फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है। तो होटल इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस साउथ एशिया, क्या है इसकी फुल फॉर्म बच्चों? होटल इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस साउथ एशिया इसकी फुल फॉर्म है। और कपिल भाटिया को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। इसी के साथ साथ जॉर्ज बेनेट को जर्नल मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। ये बात आपको याद रखनी है बच्चों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? यहाँ पर आप फोटो में देख सकते हो बच्चों। तो रतन टाटा को पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब किसने जीता? तो ये डेनमार्क की हैं, इन्होंने अपने नाम किया है मिस यूनिवर्स 2024 विक्टोरिया केजर थेल्विग, जो कि डेनमार्क की हैं। यहाँ पर आप फोटो में इनकी फ़ोटो देख सकते हो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नवंबर 2024 में नाइजीरिया का दूसरा सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर से सम्मानित किया गया है। तो इसका सही उत्तर है नरेंद्र मोदी को नाइजर का दूसरा सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है, हमारे प्यारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। अगला क्वेश्चन है, रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। तो ये जापान के हैं मियाजाकी हयाओ को रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। इसी के साथ साथ ये जापान के हैं। इसी के साथ साथ आपको याद रखना है भूटान के कर्मा फुतांशो को रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। इन्हें भूटान के सांस्कृतिक धरोहर को बचाने और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए रमन मैग्सेसे पुरस्कार
प्रदान किया गया है। और हयाओ मियाजाकी जो कि जापान के हैं, वे एक प्रसिद्ध एनिमेटर और स्टूडियो सिबली के संस्थापक हैं। और उनकी कुछ फेमस ऐसी जो उपन्यास है उसके लिए ये रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 से इन्हें सम्मानित किया गया है। बच्चों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा एस सोमनाथ को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नोबेल प्राइज 2024 फिजिक्स केमिस्ट्री, आपको याद रखना है, फिजिक्स केमिस्ट्री मेडिसिन पीस, इन क्षेत्रों में यह नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। तो फिजिक्स के क्षेत्र पे नोबेल प्राइज़ 2024 किसने जीता है? तो बच्चों आपको याद रखना है जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन। जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन ने 2024 नोबेल प्राइज़ 2024 फिजिक्स में जीता है। अगला है निहोन हिडानक्यो। इन्होंने शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ 2024 जीता है। 2024 इन्होंने पीस नोबेल प्राइज़ इन्होंने जीता है। देख लेते हैं यहाँ पर फोटो में। तो नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स 2024 किन्होंने जीता है? जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन ने फिजिक्स के क्षेत्र में 2024 का नोबेल प्राइज़ जीता है। अगर केमिस्ट्री की बात करें तो 3 जनों ने केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़ जीता है। डेविड बेकर, डेमिस और जॉन जंपर ने केमिस्ट्री के क्षेत्र में 2024 का नोबेल प्राइज़ जीता है। अगर लिटरेचर की बात करें, साहित्य की बात करें, तो हान कांग ने लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ 2024 जीता है। और मैं आपको बता ही चुका हूँ शांति के क्षेत्र में निहोन हिडानक्यो ने शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ 2024 जीता है। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें।